Hello guys, once again welcome back to our spoken English learner channel. So today we are going to start the prepositions. That means where we have to use the preposition after the work. Work is just a verb here. यहाँ पे वर्क के बाद के हम प्रिपोजिशन की बात कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे प्रिपोजिशन लगा है वर्क के बाद इन, फॉर, फ्रॉम, एट, एस, ऑन. ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है और क्यों हम करते हैं, इन सब को आज हम यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे. तो जुड़े रहिए हमारे साथ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अदर स्टूडेंट को भी इसका एडवांटेज मिल सके. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि एट का यूज़. एट एज अ प्रिपोजिशन सेपरेटली हम लेकर आए हैं, जिससे कि आपको समझने में ईजी पड़ेगा. ठीक है, तो एट का यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं, किस कंडीशन में किया जाता है. तो देखिए, जब भी हम एट की बात करते हैं मीन्स एक स्पेसिफिक एक प्लेस होता है इसके लिए, तब हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे कि द रेलवे स्टेशन, या फिर क्या हो गया एट द बैंक हो गया, फिर क्या हो गया हिज डेस्क. देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है कि हाँ उसको उस स्थान पे वर्क करना है. एट का हिंदी में तो मीनिंग जानते ही होंगे, क्या होगा पर. मीन्स डेस्क पर, टेबल पर, रेलवे स्टेशन पर. ये छोटा छोटा एक प्लेस है जो कि स्पेशल पॉइंट है. ऑन का यूज़ हम जब भी करते हैं इसके लिए थिंग्स को लेकर चलेंगे यहाँ पे. जैसे कि एक हो गया लैपटॉप. ठीक, ऑन का यूज़ कब करेंगे, ऑन लैपटॉप, ऑन अ लैपटॉप, ऑन द 8th फ्लोर. ठीक है, ऑन द 5th फ्लोर. ऐसे जब बात करते हैं फ्लोर देख लीजिए यहाँ पे 5th फ्लोर मीन्स फ्लोर की बात करें ऊपर. एंड इसका तो हिंदी में मीनिंग आप जानते ही होंगे, ऑन का मीन्स होता है ऊपर, सो हमने यूज़ किया है यहाँ पे ऑन. एंड थर्ड वन में क्या, ऑन ट्यूसडे. जब भी वीक के डे की बात होती है, वीक्स नेम की बात होती है, तब इसका यूज़ किया जाता है. जैसे हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कुछ लेसन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इसके साथ ऑन लगाया जाता है वर्क के साथ. ठीक है, फिर एज का यूज़ एक अधिकार के बारे में बताता है, अपने पोजीशन के बारे में बताता है कि हम कहाँ पर हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक टीचर के जैसे वहाँ पे काम करती हूँ या फिर काम करना चाहती हूँ. ओके, फिर और अदर यू कैन पुट हियर दैट फ्रॉम वेयर यू आर वर्किंग, इट व्हाट पोजीशन यू आर. देन आई वर्क एज अ मैनेजर. मैं यहाँ पे एक मैनेजर की तरह कार्य करता हूँ. ठीक है, तो इन सारे कंडीशन में हम प्रिपोजिशन का देखिए कहाँ कहाँ पे हम यूज़ लगाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं एट, ऑन, एस का देख चुके हैं. वैसे ही फ्रॉम का हिंदी मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, क्या हो जाएगा से टू. समय, जब हम समय को डिनोट करते हैं लाइक 9 to 5 PM AM, जो भी हमको पुट करना है यहाँ पे. ठीक है, मीन्स हम यहाँ से 9 बजे से 5 बजे तक हमने उस काम को किया है या उस काम को करते हैं बताने के लिए. फिर यहाँ पे मंडे सो टू फ्राइडे. अब यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे भी हम मंडे का यूज़ किए थे इन केस ऑफ ऑन, जब ऑन का यूज़ किए थे. अब यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि ऑन के केस में भी हम क्या यूज़ किए थे, वीक्स का नेम किए थे, और यहाँ पे फ्रॉम के केस में भी क्या है. तो ये क्या सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है. जब हम बात कर रहे हैं कि मैं मंडे से फ्राइडे तक काम करती हूँ, ठीक है, ऑफिस जाती हूँ, तो से के लिए सो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे हो गया. बट मैं मंडे पर ही काम करती हूँ, एक फिक्स डे के बारे में बात करते हैं तो ऑन का यूज़ करते हैं. मीन्स इस कंडीशन में हम ओनली एक वीक के नेम को ले सकते हैं. ठीक है, ऑन के केस में. अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क विथ राम, आई वर्क विथ रीना. सो पर्सन के नेम के साथ विथ लगा करके हम उस प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे. आई वर्क विथ माई हैंड्स. ठीक है, बॉडी पार्ट्स को भी ले सकते हैं यहाँ पे. बॉडी पार्ट्स के साथ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई वर्क विथ माई राइट हैंड्स. फिर टूल के साथ भी कभी कभी इसका यूज़ होता है. जब भी हम टूल्स की बात करते हैं तो एक इंटायर साइट को बात करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा फैक्ट्री अभी हम ले लिए हैं. फिर एक यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जो उससे बड़ा है ही नहीं, सबसे बड़ा जो एक डिपार्टमेंट होता है, पार्ट्स होता है, तो उस कंडीशन में इनका, इसमें सिटीज़ नेम, कंट्रीज़ नेम, ये तो जानते ही होंगे. ठीक है, ये सारे आ जाते हैं कंट्रीज़ नेम. फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क इन इंडिया, आई वर्क इन लंदन. सो ये होता है फॉर का यूज़ ऑनर्स नेम के लिए. मीन्स अब हम एज अ पर्सनली जब हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, के लिए, ये तो आप जान रहे होंगे मीनिंग.
अब हम किसी के लिए, जैसे आई वर्क फॉर महिंद्रा, ठीक है, कंपनी, फिर है लेंथ, और इसके लिए लेंथ ऑफ टाइम को भी बताता है, डिनोट करता है, जैसे आई वर्क फॉर अ फ्यू आवर, मैं कुछ समय के लिए काम करता हूँ, फ्यू आवर्स। और क्या कह सकते हैं, वर्क 5 आवर्स अ डे, एक दिन में मैं कितने घंटे काम करता हूँ, मीन्स ये लेंथ क्या को बताता है, लेंथ ऑफ द टाइम। एक टाइम पीरियड को बताने के लिए फॉर का यूज़ किया है। द वीक, ठीक है, ड्यूरिंग द वीक, मैंने जितने भी काम किया, ड्यूरिंग दैट मंथ, ठीक है, मंथ, वीक, ईयर, जो भी, या फिर ड्यूरिंग द डे, मीन्स यहाँ पे एक कंबाइंड फॉर्म होता है डे का, वीक का, मंथ का, या फिर किसी का भी स्पेसिफिक आप एक टाइम लेकर के भी वहाँ पे ड्यूरिंग लगा सकते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है तक, मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा। आई वर्क टिल 5 o'clock, ठीक है, 5 PM, 5 AM, एंड आई वर्क टिल मिडनाइट, मैं सिर्फ आधी रात तक कवर करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। या फिर आई वर्क टिल नून, ठीक है, मीन्स आप यहाँ पे टाइम को बता सकते हैं, और सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, मीन्स वो सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है उस अकॉर्डिंग में आप तक का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे टाइम का यूज़ हम यहाँ भी किया है, मतलब यहाँ सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम को बता रहे कि मैं 5 बजे तक ही काम करूँगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रॉम, मैं 9 बजे से 5 बजे तक काम करूँगा, से ड्यूरेशन को बता रहे कि मैं यहाँ से यहाँ तक को करूँगा, तो फ्रॉम का यूज़ थ्रू। अभी हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जिसका आप खुद से पहले करने के ट्राई कीजिएगा, फिर घर कितना सही हुआ कितना नहीं हुआ इसको भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, बट खुद से ही जज कीजिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। How have you reached as far? So let's try. A great man has been working blank animal rights all his life. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक महान व्यक्ति जो है वो काम करते आ रहा है किसके लिए, जानवरों के अधिकार के लिए। अपने पूरे जीवन में उसने जानवरों के अधिकार के लिए काम किया है, और वहाँ से और काम करते आ रहा है। हिंदी के मीनिंग में ही आ गया, सेंटेंस के मीनिंग में ही कि यहाँ पे क्या है, किसके लिए कर रहा है, के लिए, सो फॉर एनिमल्स राइट। राम वर्क्स, राम काम करता है, कहाँ पे काम करता है, फाइनेंस में काम करता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम वर्क इन फाइनेंस। फाइनेंस एक कंपनी है। शी वर्क्स ब्लैंक हर डेस्क ऑन डे। तो जैसा कि ऑलरेडी हमने बता चुका है, जब भी हम डेस्क की बात करते हैं, टेबल की बात करते हैं, या रेलवे स्टेशन प्लेस को बताते हैं, तो यहाँ पे क्या लगता है, 8। सो शी वर्क्स एट हर, उसने काम की, वह काम करती है अपने डेस्क पर, पूरा दिन ही अपने डेस्क पर सारा काम वो क्या करती है, कंप्लीट कर लेती है। इसका मीनिंग ये हुआ। फिर नेक्स्ट है, आई वॉज वर्किंग माई कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मे में तो काम नहीं कर रहे थे, मे हो गया इनसाइड। मे का मीनिंग ये होता है कि हाँ हम उसके अंदर जाके, तो आउट ऑफ सेंस ही है कि हाँ प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं इस केस में ऑन का यूज़ हो जाएगा। फिर देखते हैं, ही वर्क्स ब्लैंक हिज लेफ्ट हैंड। अब देखिए जब भी हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं या फिर पर्सन का नेम, तो इसके साथ क्या लगाया जाता है, ही वर्क्स विथ हिज लेफ्ट देता है। फिर ही शुड वर्क, उसको काम करना चाहिए एट द हेल्थ क्लब। आउट का यूज़ हुआ है यहाँ पे, देखिए आउट का भी हमने जिक्र नहीं किया है। यहाँ पे ऐसा फ्रेशल वर्ब वर्क आउट का यूज़ किया जाता है, फ्रेशल वर्ब है ये, ठीक है। मीन्स इसका मीनिंग ही होता है, क्या होता है, एक्सरसाइज। वर्कआउट का मीनिंग होता है एक्सरसाइज। मीन्स एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए हेल्थ क्लब में। हेल्थ क्लब इज जस्ट अ फिटनेस क्लब्स वेयर वी आर प्रोवाइडेड विथ सम फैसिलिटीज़ फॉर डाइटिंग। अब यहाँ पे देखिए, रीना कैन वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे फ्रॉम हो सकता है या फिर एट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि अभी कोरोना सीजन में सभी लोग, जितने भी ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं, अपना सारा काम घर से ही करते थे, जिसे वर्क फ्रॉम होम भी कहा जाता था। कभी कभी यहाँ पे एट का यूज़ करते हैं, मीन्स मैं अपने घर पर काम करती हूँ, तो ये एट भी यूज़ करते हैं, और फ्रॉम भी। गोस्ट हुआ, वह काम करने के लिए जाती है मंडेज एंड ट्यूसडेज, मंडे को और ट्यूसडे को। जैसे कि हमने बताया वीक के एक ही नाम को लेंगे तो उस कंडीशन में हम ऑन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ भी हमने ऑन का यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए, मंडेज एंड ट्यूसडेज हमने यहाँ पे क्यों लिया है, मंडे ही क्यों नहीं लिया, और ट्यूसडे एज का मीनिंग कुछ नहीं होता, बस ये बता रहा है कि
her every Monday and every Tuesday means she goes to work on every Monday and every Tuesday. वो प्रत्येक Monday and Tuesday को काम के लिए जाती है. So as का मीनिंग सम. फिर नेक्स्ट he works on the 8th floor. यहाँ पे on हो जाएगा. जैसे कि फ्लोर की बात करें, ऊपर की बात करें, सो ऑन हो गया. एंड 10 नंबर का आंसर आपको खुद को देना है, जिसका आंसर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. And if you got any knowledge guys from this video, then don't forget to share it with your friends and just like so that they also can take some advantage from this. Analyze yourself. So okay guys, let's see on the next video. Till that, just keep practicing, be safe and just take care. And if you are new, then don't forget to subscribe this channel.